इवनिंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि राजस्थान जुडिशरी की वैकेंसी निकल गई है। तो अब स्टूडेंट्स के लिए मैं जो आरजेएस की स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए जो सीआरपीसी है उसकी एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो ये है इंट्रोडक्शन ऑफ सीआरपीसी कि सीआरपीसी है क्या। द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 को हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या शॉर्ट में सीआरपीसी भी कह सकते हैं। ये एक्ट नंबर 2 है 1974 का। एक्ट नंबर 2 है 1974 का। इसका मतलब क्या हुआ? एक्ट नंबर 2 है 1974 का मतलब ये हुआ कि 1974 में केवल एक सीआरपीसी ही नहीं बना था, इसके साथ और भी एक्ट बने थे। तो जो सीआरपीसी का शेड्यूल था, जो इंडेक्स था, जो सीरियल नंबर था, उसमें क्या था? 2। ठीक है। एंड एक्ट टू कंसिडरेटेड एंड द अमेंडेड टू द लॉ रिलेटेड टू क्रिमिनल प्रोसीजर एट द प्रेजेंट एक्ट कंटेन 484 section, 2 schedules and 56 form. The section are divided into 37 चैप्टर। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बना तो उसमें क्या था कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड था उसमें टोटल 37 चैप्टर थे, जो नंबर ऑफ सेक्शंस थे वो 484 थे, 2 शेड्यूल्स थे और 56 फॉर्म थे। अब फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स ये होते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने कोई क्राइम किया है, अब हमें उसको अरेस्ट करना है। तो अरेस्ट जब करेंगे तो उसका कोई फॉर्मेट होगा। हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं तो उसको आपने कितनी मूवीज़ में देखा होगा कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई वारंट, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कोई वारंट इशू होता है तब जो पुलिस ऑफिसर होता है तो उसको वारंट दिखाता है, तो उसमें अरेस्ट पर्सन को किस तरीके से अरेस्ट किया जाएगा और उसका फॉर्मेट क्या होगा वो फॉर्मेट दिया है। जैसे जो कोई एक्यूज है उसकी बेल करानी है तो बेल का फॉर्मेट कैसा होगा, इन सभी के बारे में जो जानकारी दी जाती है वो जो 56 फॉर्म्स हैं उनके तहत दी जाती है। अब सीआरपीसी का सेक्शन 1 क्या कहता है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। सेक्शन 1 क्या है कि This act may be called the Code of Criminal Procedure Code 1973. It extends to whole of India. सेक्शन 1 ये कहता है कि ये क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और ये पूरे भारत पर लागू है। Provided that the provision of this code other than those relating to chapter 8th, 10th or 11th thereof shall not be applied to the state of Nagaland, to the tribal area, but the concerned state government may by notification apply such provision or any of them to whole or part of the state of Nagaland or such tribal area as the case may be, with such supplementary, incidental and coincidental modification as may be specified in the नोटिफिकेशन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी का जो चैप्टर 8 है, 10th है और 11th है उसके ही प्रोविज़न जो नागालैंड स्टेट है और वहाँ के जो ट्राइबल एरिया है उनमें ही वही चैप्टर्स अप्लाई होंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी नोटिफिकेशन के द्वारा जो सीआरपीसी के और चैप्टर्स हैं उनको भी अप्लाई कर सकता है। और थर्ड क्या है? It shall be come into force on the first day of April 1974। तो जो ये सीआरपीसी एक्ट, जो सीआरपीसी है वो जो इनेक्ट हुई थी वो तो 1973 में हुई थी, लेकिन ये कमेंस कब हुई थी? 1974, 1 अप्रैल 1974। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है कि आप लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, तो जुडिशरी का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उनके लिए आप सबको चाहिए कि आप बेयर एक्ट है उनके एक एक सेक्शन पे अपनी अच्छी तरीके से कमांड बनाएं। अब मैं आप लोगों का जो ये सीआरपीसी की सीरीज़ है वो
स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिससे क्या होगा कि आप राजस्थान जुडिशरी का जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम है उसको फाइट कर सकें। थैंक यू वेरी मच।